हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सपना लाठर मैथ्स मार्क्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 के साथ हूँ। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारी ट्रिक्स सीखी हैं, बहुत सारी ट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक सीखी है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो जाएं प्लेलिस्ट में चेक करें और एक एक ट्रिक की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से आपका 99% चांसेस है कि क्वेश्चन इन्हीं वीडियोस से आएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो साथ के साथ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिलेंगी तब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। सो आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में हम करेंगे बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हैं और जिन पे हम यूज करेंगे अलग अलग तरह की ट्रिक। सो स्टूडेंट एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आपको हर ट्रिक को सीखना। सो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है कि जब स्टूडेंट उसने 480 की दोनों वॉचेस को खरीदा और जब उसने फर्स्ट वाली को सेल किया तो उसको उस पर 15% का लॉस होता है और सेकंड पे उसको 15% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि ये दोनों एक सेम प्राइस पे सेल की गई हैं, सेम प्राइस पे सेल की गई हैं, तो आपको दोनों का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो इट्स नॉर्मली है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यदि उसने सेल सेम प्राइस पे किया है तो नॉर्मली उसको एक पे लॉस हो रहा है तो एक पे प्रॉफिट हो रहा है, तो मीन्स जब उसने खरीदी होगी तो वो डिफरेंट होंगी। सो यहाँ पे हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। सो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी नोटबुक्स और पेन उठाइए और लिखिए ये ट्रिक। सो स्टूडेंट्स आपका टोटल प्राइस क्या है जिसने जो आपने खरीदा था वो था आपका ₹480 मल्टीप्लाई जो भी आपको प्रॉफिट, ये क्या निकाल रही हूँ मैं, CP कॉस्ट प्राइस, जो आपने लॉस में लिया था वो कॉस्ट प्राइस है। CP एट द लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो ये आपका CP है जिस पे आपको लॉस हुआ है, उसका CP आएगा। तो 480, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है 100 प्लस प्रॉफिट, जो जहाँ आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आएगा, और डाउन साइड जो भी आपका 100 प्लस प्रॉफिट है। फॉर्मूला क्या है आपका, 100 प्लस प्रॉफिट प्लस 100 माइनस लॉस। ओके, सो यहाँ पे आपका एडिशन साइन होगा। सो लिख लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमारा प्रॉफिट क्या है 19, तो ये हो गया 119, और यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट क्या है 119 हो जाएगा, और लॉस आपका क्या है प्लस आएगा यहाँ पे, और लॉस आपका 15% है तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 15 85। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये आपका आ गया 119 और ये 204। सो स्टूडेंट्स अब आप इसको कट करेंगे और कट करने के बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 280। तो मीन्स जिस पे आपको लॉस हुआ था जब आपने उसको खरीदा था तो उसका प्राइस था 280। अब दोनों अमाउंट उसने 480 की खरीदी हैं, तो दूसरी आपकी कितने की होगी 200। सो ₹200 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द अदर वॉच। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन 1। सो स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिक यूज करनी है, आप देख सकते हैं, ट्रिक को नोट डाउन कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपकी एक डिफरेंट ट्रिक यूज होगी। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। स्टूडेंट ट्रिक 2 आपके सामने है, इसकी स्टेटमेंट को मैं आपके सामने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या दिया गया है कि एक आदमी है जिसने कुछ चीज़ें खरीदी थी और उसके बाद जब उनको वो सेल करता है तो उसको ओवरऑल 25% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो आगे दिया गया है कि यदि वो अपनी जो चीज़ें उसने खरीदी थी 900 लेस रुपीज़ में खरीदता और 900 लेस रुपीज़ करके ही सेल करता तो उसको 5% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि उसका इनिशियल CP क्या था, तो उसका जो प्राइस क्या था जिसमें उसने उसको खरीदा था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आई थिंक क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा कि एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो रिपीट हो रहा है, 900 लेस में वो खरीदता और 900 लेस में वो सेल करता, तो ये नंबर आपको सेम मिलेगा। और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी आपकी, तो आपको ओवरऑल दिख रहा है कि पहले 25% का प्रॉफिट है और बाद में
यदि वो 9 लेस में और बेचता तो उसको 5% का और प्रॉफिट होना था। तो ओवरऑल उसका टोटल प्रॉफिट, आपका फॉर्मूला क्या है जल्दी से नोट डाउन कीजिए। पहले तो टोटल प्रॉफिट आ जाता है। टोटल प्रॉफिट मीनिंग क्या है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट का, जो उसका पहले वाला प्रॉफिट था 25 और जो दूसरा प्रॉफिट बाद में बोल रहे हैं कि 900 लेस में वो सेल करता, वो वाला प्रॉफिट आ जाता है। और नीचे आएगा आपका बाद वाला प्रॉफिट, जो बाद में है वो वाला प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई में जितना उन्होंने सेल करना है लेस करके, मतलब ये जो नंबर होगा ये सेम होगा और मल्टीप्लाई में आप वो नंबर लिखेंगे जो वो लेस करके सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया 5, क्योंकि बाद में जो गेन है वो 5% है और 900। सो सिंपली इसको सोल्व करते हैं हम अब, और डायरेक्ट आंसर क्या होगा आपके सामने होगा 5 6 जा, एंड आप देख सकते हैं तो ऑप्शन 3 जो है आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा और ये ट्रिक भी आपने नोट डाउन कर ली होगी। नहीं की है तो आपके सामने ट्रिक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये किन तरह के क्वेश्चन में यूज होती है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी किस तरह की क्वेश्चन है और किस तरह की ट्रिक यूज होती है। डिफरेंट क्वेश्चन होगा, डिफरेंट ट्रिक होगी, सो इसलिए ही आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, पहली वीडियोस में भी करवा चुकी हूँ, पर वहाँ पे क्या है एक डिफरेंट लाइन नहीं गिवन थी, मीन्स 1% का डिस्काउंट गिवन नहीं था। स्टेटमेंट क्या है, एट द मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन ए रिटेल सेलर बाय 40 पेन्स इफ ही गिव 1% डिस्काउंट फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। सो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि प्रॉफिट हो रहा है, कर दिया। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि एक पेन की कॉस्ट 1 रुपीज़ मान लेते हैं। सो ₹1 इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वी कंसिडर दिस, ओके, ये हम मान के चलते हैं। सो 36 पेन की कॉस्ट 36 रुपीज़ हुई और 40 पेन की कॉस्ट आपकी 40 रुपीज़ हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने 1% डिस्काउंट दिया, किसको, 40 पेन पे उसने 1% का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट क्या होगा आप देख लीजिए कि 1% मीन्स 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आपका निकल के आता है 40 का 1% आप निकालेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, ये आ जाएगा आपका 0.4। आई थिंक ये क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल रुपीज़ थे 40 में उसकी सेल होनी चाहिए थी, पर उसने डिस्काउंट दे दिया 0.4 रुपीज़ का, 1% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब उसकी सेल होनी चाहिए थी कितने में, 39.6 रुपीज़ में सेल होनी चाहिए थी, पर उसने कितनी सेल की है, 36 पेन के अकॉर्डिंग उसने सेल किया है। तो 36 पेन के अकॉर्डिंग उसने सेल किया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, पीस का उसको टोटल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आपको क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालेंगे, प्रॉफिट आपका इतना है और जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको पता है किस पे हुआ है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे 36 पे हुआ है, और आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। जब आप इसको सिंपली सोल्व करेंगे, सो यू नो वेरी वेल, आप इसको कट करेंगे तो ये आपका 3.6 है, इसकी मल्टीप्लाई का आप एक 0 लगा लीजिए। सो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10, तो आपका आंसर आएगा 10%। तो 10% का उसको क्या हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लैंग्वेज में यदि बात करें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है कि एक मैन ने किसी दूसरे पर्सन से प्लॉट खरीदा, पर जब उसने वो खरीदा तो वो 3 मैन के मिडल मैन के अकॉर्डिंग उसके पास पहुंचा, मीन्स हर मैन ने 20% का उस पर प्रॉफिट कमाया। पहले पर्सन मान लीजिए एक्स है तो उसने उस पर 20% का प्रॉफिट कमाया, फिर उसको सेल कर दिया, फिर आगे उसने सेल किया 20% के प्रॉफिट में, फिर उसने आगे सेल किया 20% के प्रॉफिट में। इस तरीके से 3 मिडल मैन से निकल के वो प्लॉट सेल हुआ है, और उसकी सेल होने के बाद उसका कॉस्ट प्राइस जो बना है 3,45,000 और 600 उसका प्राइस है। तो इट मीन्स क्या है कि आपका जो स्टार्टिंग में था बहुत ही कम रेट होगा, और 20% का प्रॉफिट कमाते हुए जब उसका रेट यहाँ पे पहुँचा है, तो हमें स्टार्टिंग का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो आपको निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम मान लेते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि स्टूडेंट कुछ इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। सो स्टूडेंट हम उसको मान लेते हैं कि वो एक्स था, फिर किसी ने 20% का प्रॉफिट कमाया, तो आपको पता है कि 100 में ऐड करके हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, और उसके बाद फिर अगेन प्रॉफिट है तो फिर हमने 20 को 100 में ऐड कर दिया, एंड सिमिलरली 3 टाइम्स हुआ, ओके। और फिर एंड में कॉस्ट प्राइस आता है, जो उसका सेलिंग प्राइस जो आता है वो ये आता है, इतने में वो सेल हुआ। तो एक अमाउंट थी, ये वो अमाउंट है जो आपका आंसर निकल के आएगा, और इस पे 3 टाइम्स आपने क्या किया, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आपका निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व करें।
सो यदि आपको इसको थोड़ा शॉर्ट करना है शॉर्ट कर लीजिए, कट करना है कट कर लीजिए। तो दिस इज़ 12 मल्टीप्लाई, तो इसको नॉर्मली x की वैल्यू निकालनी है तो उसको इधर लेके आई थिंक सॉल्यूशन आप अपने आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने आप। तो डायरेक्ट आप यहाँ आंसर लिख देते हैं। सो आई थिंक सो ये आपका पैटर्न बनेगा स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। आई थिंक सॉल्यूशन आप अपने आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो आपका 2 लाख, जब आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 लाख। तो 2 लाख उसका स्टार्टिंग प्राइस था, फिर 20% के गेन के बाद जो लास्ट प्राइस निकला है जिस पे वो सेल हुआ है वो आपके स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं पर दिमाग में नहीं आता एग्जाम में हमें क्या करना है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो चुका है। इसी तरीके के और क्वेश्चन करते हैं। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके सामने बहुत बार एग्जाम में मिक्सचर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अलग अलग प्राइस पे ले लिया गया और उसको मिक्स कर दिया गया हो, फिर ओवरऑल आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि निकिता ने कुछ व्हीट खरीदी थी 30 kg और उसको किस रेट पे खरीदा था, ₹9.50 के रेट पे उसने खरीदा था। फिर उसने 40 kg व्हीट खरीदी और वो खरीदी उसने 8.50 पर केजी के रेट पे। फिर उसने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसने उसी को सेल कर दिया ₹8.90 के हिसाब से उसने उसको सेल कर दिया। तो आई थिंक स्टेटमेंट क्लियर है। अब आपको बताना है कि जब उसने दोनों को मिक्स करके एक साथ सेल किया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें ये बताना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल उसने चीज़ें कितने की खरीदी थी हमें वो निकालना है कि पहले उसने कितने की खरीदी और फिर उसने कितने की बेची और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि जो पहले सेलिंग प्राइस, पहले उसने 30 kg उसने खरीदा था कितने रुपीस के हिसाब से, 9.50 के हिसाब से। तो एक अमाउंट उसकी यहाँ से आ गई। फिर उसके बाद दूसरी अमाउंट आप निकालेंगे तो यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट कि 40 kg उसने खरीदी थी और ₹8.50 के हिसाब से उसने खरीदी थी। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आपको आती है। सो ₹625 की उसने टोटल अमाउंट देकर टोटल वेट को खरीदा था। अब आप देखो कि उसने मिक्स कर दिया। मिक्सचर किसका किया, उसने मिक्स किया किसको, 30 kg को और 40 kg दोनों को टोटल मिक्स कर दिया। अब उसके पास टोटल जो वीट हो गई वो कितनी हो गई, 70 kg हो गई। अब उसने 70 kg को किस हिसाब से बेचा है, ₹8.90 के हिसाब से उसने बेचा है। तो टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ गया स्टूडेंट, 70 × 8.90। ये उसका टोटल क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और ये उसका था कॉस्ट प्राइस। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ₹623 आपका क्या आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो स्टूडेंट हमें निकालना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा नज़र आ रहा है और सेलिंग प्राइस उसका कम नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि उसको क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना, क्योंकि जब आपका सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है तो आपको लॉस होता है। लॉस हुआ है इसको 625, 623 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹2 का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है स्टूडेंट। और आपका ऑप्शन 1 क्या होगा, आंसर होगा। सो होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। सो देख स्टूडेंट, आज की वीडियो की ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी और आपने साथ के साथ उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। सो स्टूडेंट अब हमारी हो गई है टोटल 4 वीडियोस प्रॉफिट एंड लॉस पे, और 4 की 4 वीडियोस में हमने कर लिए हैं आपके 100% क्वेश्चन क्लियर जो प्रॉफिट एंड लॉस से एग्जाम में दिए जाते हैं। तो इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलग अलग टाइप को ढूंढिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो स्टूडेंट अब बारी है आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको नोट डाउन कीजिए और इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। साथ के साथ मुझे ये भी बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, कितना बेनिफिट आपको उनसे मिल रहा है। सो स्टूडेंट मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका कौन सा टॉपिक होना चाहिए। सो जल्द ही स्टूडेंट मैं आपके सामने होंगी न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।